नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। दोस्तों, बीएसएससी की जो हमने श्रृंखला आरंभ की थी उसका ये दूसरा क्लास है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निम्न वर्गीय लिपिक अर्थात एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क का जो मेन एग्जाम हुआ था 29/12/2005 को। इसके प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो ये जो है आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये श्रृंखला है दोस्तों। इससे पहले की क्लास आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है, अपने उद्गम स्थल से गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? तो अपने उद्गम स्थल से गंगा नदी जो है भागीरथी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? तो ये परियोजना है दोस्तों हीराकुंड बांध परियोजना, जो कि राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, खगोलीय एकक क्या है? तो खगोलीय एकक जो होता है पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में क्यों नहीं होती है? तो इसका जो कारण है दोस्तों, क्योंकि केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। ठीक है, यही कारण है कि अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कानपुर में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? तो ये थे दोस्तों नाना साहब। नाना साहब जो थे यह कानपुर में 1857 की क्रांति के नेता थे। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के समय में भारत का भ्रमण किया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ लड़ी गई? तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई दोस्तों मेरठ में लड़ी गई थी। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था? तो एशिया के देशों में जापान का सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ था। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों इंदिरा गांधी ने। आपको कमेंट में बताना है कि इंदिरा गांधी ने यह नारा कौन से पंचवर्षीय योजना में दिया था। अगला प्रश्न है, एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचालन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा है? तो ये महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है दोस्तों, जो कि एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचालन के तथ्य को प्रतिपादित करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये देश है थाईलैंड, जो कि सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य की सीमा रेखा कौन सी है? तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य की सीमा रेखा जो है दोस्तों यह डूरंड रेखा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू किस लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में स्थित जो पर्वतीय स्थल माउंट आबू है यह जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, रेलवे की यात्री डिब्बे कहाँ निर्मित होते हैं? तो रेलवे के लिए यात्री डिब्बे जो है पेराम्बूर में निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में किस क्षेत्र पर जोर दिया गया था? तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में जो है सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर जोर दिया गया था दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है? तो मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट जो है यह वर्ष भर प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक विकास किस रूप में बाधित रहा? तो भारत में जो आर्थिक विकास बाधित रहा दोस्तों यह खराब अवस्थापना सुविधाओं के कारण बाधित रहा। खराब अवस्थापना सुविधाओं के कारण भारत में जो है आर्थिक विकास बाधित रहा, इसको ध्यान में रखिएगा।
अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो केंद्र सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति जो होती है दोस्तों, उत्पाद शुल्क से होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित के लेखक हैं दोस्तों अश्वघोष। अगला प्रश्न है, किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल ने ही बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय जो थे ये पुर्तगाली थे। अगला प्रश्न है, खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो खजुराहो में जो है मंदिरों का निर्माण बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग जो था यह भारत का प्रथम वायसराय था। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को क्या नहीं प्राप्त है? तो मौलिक कर्तव्यों को किसी भी तरह की विधिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्व प्रत्यक्षतः किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों यह प्रस्तावना से संबंधित है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, संघ के कार्यकारिणी कर संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो संघ के कार्यकारिणी में संवैधानिक प्रमुख जो होता है दोस्तों यह राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? तो हटा सकते हैं, लेकिन केवल जब प्रधानमंत्री सलाह देते हैं तब ऐसा किया जा सकता है। जब प्रधानमंत्री सलाह देते हैं तभी राष्ट्रपति जो है एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं। अगला प्रश्न है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो क्या होना चाहिए? तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। जो राज्यसभा है दोस्तों उसके अध्यक्ष का पद खाली होना चाहिए। अगला प्रश्न है, वित्त के संदर्भ में संविधान ने बंटवारा किस पर छोड़ा है? तो वित्त के संदर्भ में संविधान ने बंटवारा छोड़ा है वित्त आयोग पर। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? तो ग्राम सभा का सदस्य जो है दोस्तों संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता होते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि ग्राम सभा का जो सदस्य होता है यह संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता होते हैं। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक हैं दोस्तों विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जो है इन्होंने पंचतंत्र को लिखा था। अगला प्रश्न है, भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य किस संशोधन एवं किस अधिनियम के तहत हुआ? तो भारत में जो सिक्किम शामिल हुआ था दोस्तों यह 36वें संशोधन 1975 के अधिनियम के द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न है, शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया है? तो स्वतंत्रता के अधिकार में दोस्तों विवेक की स्वतंत्रता को शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है दोस्तों इटली में स्थित है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय इटली में स्थित है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो अगर महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहेगा तो वह राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्यागपत्र देगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय जो है कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या अंतर होता है? तो एक वित्त विधेयक जो है राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। तो साधारण अंतर दोस्तों यही है
कि अगर वित्त विधेयक जो है राज्यसभा में जाता है तो इसको अस्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन एक धन विधेयक जो है इसको अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है, यही अंतर है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी है? तो दोस्तों, भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष अथवा जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किया हुआ रहता है तब तक जो है उसकी अवधि होती है। अगला प्रश्न है, किस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पहला पदक जीता था? तो एथेंस ओलंपिक 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पहला पदक जीता था। अगला प्रश्न है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किससे संबंधित है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है दोस्तों, यह लोक लेखा समिति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक विद्युत चुंबक की शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाने के लिए धारा को बढ़ा करके उसकी शक्ति बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक सेल का ईएमएफ क्या है? तो एक सेल का जो ईएमएफ होता है दोस्तों, यह अदिश राशि होता है। अगला प्रश्न है, यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु से जोड़ें, क्यों? तो ऐसा सलाह इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि धारा में कमी हो जाएगी। धारा में कमी होगी, इसके कारण ऐसा सलाह नहीं दिया जाता है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु में जोड़ें। अगला प्रश्न है, एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निःसृत होती है, वह मुख्यतः कहाँ होती है? तो परमाणु बम का जो विस्फोट होता है दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है और यह जो है मुख्य रूप से आरंभिक पदार्थों के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पादन के कारण ऐसा होता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित तत्व कौन सा है? तो प्लूटोनियम जो है दोस्तों, यह मानव निर्मित तत्व है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, घाव का शीघ्रता से भरना किस विटामिन के कारण होता है? तो ये विटामिन सी है दोस्तों, जिसके कारण से घाव जल्दी भरते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संचित किस में होती है? तो ऊर्जा जो है दोस्तों, यह एटीपी में संचित होती है। अगला प्रश्न है, किस में सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है? तो सर्वाधिक नाइट्रोजन जो है दोस्तों, यूरिया में होती है। अगला प्रश्न है, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को कितना केल्विन स्केल में लिखा जाएगा? तो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है दोस्तों, इसको केल्विन में जब आप बदलेंगे तो 258 केल्विन के बराबर होगा। अगला प्रश्न है, जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के मृदा में होता है? तो जिप्सम का प्रयोग जो है दोस्तों, यह क्षारीय मृदा में होता है। अगला प्रश्न है, त्वचा में अतिरिक्त रंजनक का उत्पादन प्रेरित किससे होता है? तो त्वचा में जो अत्यधिक रंजनक का उत्पादन होता है, यह होता है विटामिनों के कारण। अगला प्रश्न है, टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है? तो टाइफाइड से बचने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों, टीकाकृत होना, यानी टीका लगवा लेना। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतः कितने दांत होते हैं? तो 5 वर्ष की उम्र में जो है 20 दांत होते हैं बच्चों के मुंह में। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज से क्यों ढकते हैं? तो इसको ढकने का कारण होता है दोस्तों, काले कागज से ढका जाता है ताकि प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज जो है प्रकाश से इसके संपर्क को रोके रखता है। तो यही मेन कारण है कि जो है फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज से ढका जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है दोस्तों, सिल्वर ब्रोमाइड, यह प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज जो है प्रकाश से इसके संपर्क को रोक देता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व कौन सा है? तो वर्ग 1 का तत्व जो होता है दोस्तों, ये क्षारीय धातुएं कहलाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, एल्केनों का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केन का सूत्र होता है दोस्तों CnH2n+2, इसको भी ध्यान में रखिएगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होता है, तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2।
अगला प्रश्न है, प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के दो समस्थानिक क्लोरीन 35 एवं क्लोरीन 37 प्राप्त हैं। प्राकृतिक क्लोरीन की औसत परमाणु भार बताना है कि औसत परमाणु भार क्लोरीन का कितना होता है। तो औसत परमाणु भार जो है दोस्तों क्लोरीन का होता है 35.49। ठीक है, तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगली क्लास में बीएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही, जो कि 2006 में पूछे गए प्रश्न हैं स्टेनोग्राफर के, इसके साथ। तो ठीक है, आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ऐसे ही आपके लिए जो है रोज कुछ ना कुछ लाया जाता रहेगा। तो दोस्तों अपना प्यार बनाए रखें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।